दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में एक महिला ने अपने ननद के 14 साल के बच्चे के साथ शादी कर ली थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो कि उसने अपने पति को छोड़कर अपनी ननद के 14 साल के बच्चे के साथ शादी कर ली थी। तो कहानी को एंड तक देखें। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आती रहूं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की, जहां राघव नाम का एक लड़का और अंजलि नाम की उसकी पत्नी थी, जो कि पति पत्नी दोनों एक साथ रहते थे। उनकी फैमिली में और कोई नहीं था, सिर्फ वो दोनों पति पत्नी थे जो कि एक दूसरे के साथ रहते थे। जो उसकी माँ थी उसका देहांत हो चुका था, और जो उसके पिता थे उसका भी देहांत हो चुका था। तो वो सिर्फ दोनों ही अपनी फैमिली में अकेले रहते थे। परिवार था, चाचा ताऊ थे, लेकिन वो सब अलग अलग रहते थे। तो जो राघव था उसकी एक बहन थी, जो कि अक्सर उसके यहाँ आया करते थे। जो उसकी बहन थी उसका एक लड़का था, राम नाम का। लड़के का नाम राम था, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। वो था बेशक छोटी उम्र का, लेकिन दिखने में इतना सुंदर लगता था कि उसकी सुंदरता पे हर कोई मर जाता था। इतनी छोटी उम्र में भी लड़कियां उसका इतना पीछा किया करती थी, लेकिन वो कभी किसी लड़की को भाव नहीं दिया करता था। तो जब वो अपने मामा के घर आता था, तो जो उसकी मामी थी वो उसे हमेशा चिढ़ाती रहती थी, मतलब उसके साथ मस्ती करती थी। तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता था, क्योंकि उसकी जो मामी थी वो उसके साथ अलग किस्म की ही मस्ती किया करती थी, जो कि राम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। लेकिन फिर भी वो उससे कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वो उसकी मामी लगती थी। तो जब उसकी गर्मियों की छुट्टी पड़ जाया करती थी, तो वो सारा महीना अपने मामा मामी के घर आके बिताया करते थे। तो इस तरीके से वो जब वहाँ पर ज़्यादा दिन बिताने लगी, तो उसकी जो मामी थी उसे वो लड़का इतना अच्छा लगने लगा था कि वो धीरे धीरे करके उसके प्यार में पड़ती जा रही थी। लेकिन जो उसकी मामी थी वो इस बात को भूल रही थी कि वो अभी बहुत छोटा है, वो नाबालिग है। लेकिन उसे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे सिर्फ अपना प्यार ही दिख रहा था। तो वो धीरे धीरे करके राम को अपनी बातों में फंसा लेती है। यहाँ तक कि राम को अभी इन बातों के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता, फिर भी वो राम को अपनी बातों में फंसा के और वो अपने चक्कर में उसे फंसा लेती है। धीरे धीरे करके राम भी उसकी बातों में फंस जाता है। फिर क्या होता है, जब राम उसकी बातों में आ जाता है तो राम को अपने घर जाना अच्छा नहीं लगता। वो ज़्यादातर अपना वक्त अपने मामा मामी के घर ही बिताया करता था। जो उसके मामा थे वो अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे, तो राम और उसकी मामी घर पे अकेले होते थे। लेकिन वो अपने प्यार के चक्कर में अपनी मर्यादा को भूल रही थी कि उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। इस तरीके से अपने पति की ड्यूटी जाने के बाद वो राम के साथ सारा दिन रंग रंगलियाँ मनाया करती थी। इस तरीके से वो एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा लगाव करने लग गई थी कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। राम भी ज़्यादातर वहीं रहने लग गया था। तो जब उसके मामा को उसका इस बर्ताव पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि राम अपना घर जाने का नाम ही नहीं लेता था, वो वहीं रहने की
जिद किया करता था। जब उसकी माँ फ़ोन करके उसे बुलाया करती थी तो राम कह दिया करता था कि थोड़े दिन और, मैं थोड़े दिन बाद आ जाऊँगा। इस तरीके से वो दिन आगे बढ़ाता रहता था और अपने घर जाने का नाम नहीं लेता था। लेकिन उसके मामा को उसकी बातों पे शक तो जब होता कि उनके बीच में जो रिश्ता था, तो उसके जो मामा थे वो सोचते थे कि बच्चा ही तो है, इसलिए उसकी उम्र को लेकर राम पर किसी को शक भी नहीं हुआ था। लेकिन उसकी रंगरलियाँ बढ़ती ही जा रही थीं। जब रात को सोया करते थे तो राम बिल्कुल भी अकेला नहीं सोता था कमरे में। वो वहीं आकर सोता था जहाँ उसकी मामी सोई होती थी। तो जो उसका मामा था बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान होने लग गया था, क्योंकि राम नहीं चाहता था कि उसका मामा अपनी पत्नी के साथ सोए, क्योंकि राम को इन बातों का बुरा लगता था। जब उनका प्यार हद से ही ज़्यादा बढ़ गया तो राम की मामी ने कहा कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। तो राम ने कहा कि हाँ, ये अच्छा रहेगा, इस तरीके से हमें कोई अलग भी नहीं कर पाएगा और हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। तो दोनों ही इन बातों से सहमत होकर एक मंदिर में जाके दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। जब ये बात घर वालों को पता चलती है तो सब लोगों ने मिलकर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बुरा भला कहते हैं। सबसे ज़्यादा दोष जो राम की मामी होती है उसे देते हैं। सब कहते हैं कि वो तो बच्चा था, इस बारे में उसे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, लेकिन तुम तो इतनी समझदार होकर तुमने इस बच्चे के साथ ऐसा किया। अभी उसकी उम्र ही क्या है, तुमने अभी से उस बच्चे को इतनी जिम्मेदार बना दिया और उससे शादी कर ली। अभी वो शादी की जिम्मेदारियों को निभा सकता है, जो कि तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल रही हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इतने छोटे से बच्चे को तुम बिगाड़ रही हो। मतलब कि राम की मामी को बहुत ज़्यादा लोग बुरा भला कहने लगे, लेकिन उसे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे सिर्फ राम का प्यार ही दिख रहा था। जो लोग क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, उसे इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और राम भी कहता है कि हाँ, मैंने अब इनसे शादी कर लिया और मैं इन्हीं के साथ ही रहूँगा। तो जो राम का मामा होता है उसे राम पर इतना गुस्सा आता है और वो राम को मारने के लिए दौड़ने लगता है और अपनी पिस्तौल निकाल जाता है। कहता है कि मैं आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैंने तो इसे अपना भांजा समझकर घर में रखा था और इसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। इस तरीके से उनमें बहुत ज़्यादा मतलब कि दुश्मनी बढ़ जाती है और जो उसका मामा होता है उन दोनों के बीच में इतनी बड़ी दुश्मनी चलने लगती है कि वो एक दूसरे को देख के भी एक दूसरे को खाने को दौड़ते थे। तो नाबालिग होने के कारण ये कानूनी तौर पे भी तय नहीं हुआ था कि वो एक दूसरे के साथ पति पत्नी के बंधन में बंधे। तो इस तरीके से उनकी शादी असफल मानी गई थी, क्योंकि राम अभी 18 साल का नहीं हुआ था। तो इस तरीके से उन दोनों को अलग अलग ही रखा जाता है। जब राम की मामी अपने घर वापस जाती है तो उसका पति उसे बहुत ज़्यादा मारता पीटता है और कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने तो तेरे ऊपर इतना विश्वास किया था, इसलिए मैंने तुझे उसके साथ रहने दिया। मैंने तो तुम दोनों के बारे में ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी हद तक गिर सकते हो। इस तरीके से उन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। तो दोस्तों, क्या राम की मामी ने राम के साथ अच्छा किया था? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं? अपनी राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक